नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, या फिर इनको एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तीनों ही कंडीशन में आप आंसर सेम लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे रिएक्टेंट्स कौन है। बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और कौन है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4। अब रिएक्टेंट्स तो हमें पता चल गए हैं, हमें इससे बनाना है प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ना मस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, केमिस्ट्री में आपको कोई इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको आयनिक फॉर्म पता होना चाहिए किसी भी एटम का। Ba2 पॉजिटिव होता है, Cl1 नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है और SO4 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। SO4 2 नेगेटिव होता है। अब आप जानते ही हैं कि क्योंकि दो सॉल्यूशंस आपस में ऐड कर दिए गए या इनको रिएक्ट कर दिया गया या इनको मिक्स कर दिया गया, तो ऐसे फॉर्म में जो आयंस टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, वो दोबारा तो जुड़ेंगे नहीं। इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन के साथ ही कंबाइन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज है, क्रॉस करने की जरूरत नहीं, क्रिस क्रॉस की, सीधे कैंसिल कर दीजिए इक्वल अपोजिट वैलेंसीज को और प्रोडक्ट, हमारा पहला प्रोडक्ट आ जाएगा BaSO4। ठीक है, BaSO4। चलिए, बहुत बढ़िया, आई होप इतना आपको समझ में आया। तो अब हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब ये Ba और SO4 ये तो गए पिक्चर से, बचा कौन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं इसमें भी, तो आपको यहाँ से सिर्फ कैंसिल करना है और प्रोडक्ट बना देना है NaCl। आ गई बात समझ में। ये तो आप अब तक कई बार पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एटम अपने आयनिक फॉर्म में अपने साथ कितने आयंस पोजेस करता है। चलिए, अब सेकेंड स्टेप में बैलेंसिंग देख लेते हैं। Ba1 गुड, Cl1, लेकिन यहाँ Cl2 है, क्लोरीन के यहाँ 2 एटम्स हैं, तो इधर क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यानी 2NaCl। Ba1 Cl2 हो गए बैलेंस। सोडियम यहाँ 2 है, Na2 है ना, और यहाँ भी 2 लगने से Na 2 हो गए हैं। चलो, बढ़िया बात है। SO4 एक ही यूनिट है, यहाँ भी SO4 एक ही यूनिट है। एक ही यूनिट कहने का मतलब है कि SO4 का होल ट्वाइस या थ्राइस तो नहीं है ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि SO4 यानी सल्फेट भी हमारा बैलेंस है। इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हमें इसका नामकरण करना है। ये क्या है, ये है बेरियम क्लोराइड। क्लोरीन जब किसी के साथ जुड़ता है तो क्लोराइड बोलेंगे हम उसको, क्लोराइड। ये क्या है, ये है सोडियम, Na तो आप जानते ही हैं सोडियम, और ये SO4 जो है ना, इसको हम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट। अब ये क्या बन गया, ये है बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमने रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल नहीं किया। हमें यह भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव है और सोडियम डिस्प्लेस कर देगा बेरियम को और उसके पार्टनर के साथ अपना बिजनेस बनाएगा। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत अंडरस्टूड है। आयंस को अगर आप तोड़ेंगे तो आयंस को तोड़ने के बाद ही आपको पता है कि इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। आप ये भी यहाँ पर समझ गए हैं कि क्योंकि बेरियम ने इसके साथ कंबाइन किया और सोडियम ने इसके साथ कंबाइन किया, यानी कि 2 जगहों पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। समझ गए ना भाई, Na SO4 के साथ जुड़ा था, अब Cl के साथ जुड़ा है, यानी उसने Ba को हटा दिया और Ba ने SO4 के साथ कंबाइन कर लिया। ये जगह, ये कुर्सी बदली और ये कुर्सी बदली, तो 2 कुर्सियां बदली ना, 2 जगहें बदली, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एक और चीज़ समझिए, जो बेरियम क्लोराइड होता है ना, ये बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट बनाए बेरियम सल्फेट, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये वाइट PPT होता है। ठीक है, वाइट PPT। आप पढ़ेंगे कि बेरियम क्लोराइड कलरलेस होता है, ये तो कलरलेस है। सोडियम सल्फेट वाइट कलर का होता है,
ठीक है। ये भी आपका कलरलेस है, सोडियम क्लोराइड कलरलेस है, या फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कह सकते हैं। नमक को पानी में घोल के देखिए, कोई कलर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, यानी कलरलेस है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये? क्योंकि जब कभी भी आप प्रेसिपिटेट लिखा देखेंगे, किसी के भी साथ आप प्रेसिपिटेट लिखा देखेंगे, तो आप बिना हिचक उसके ब्रैकेट में एस लिख सकते हैं, या फिर अगर आप एस लिखा देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि अरे ये तो बेरियम सल्फेट है, ये एस कैसे हो गया? क्योंकि भैया वाइट प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक सॉलिड सब्सटेंस, एक थक्के जैसा बन जाता है, इसलिए हम इसको सॉलिड के फॉर्म में सॉलिड मान के चलते हैं, प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड मान के चलते हैं। इसके अलावा ये और समझिए कि जब किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, तो आप कह देंगे जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। हर वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आप उसको टर्म कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना है इसलिए मैंने इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह दिया है, नहीं तो आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन पूछा जाए लिख सकते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा तो आप याद रखिए कि कंपाउंड के ब्रैकेट में आपको एस लिखा मिलेगा, यानी कि सॉलिड लिखा मिलेगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड हो गया, और ये भी हमारा एक्वस ही है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, कितना आसान है। रिएक्टेंट्स को तोड़ना जानिए, बस प्रोडक्ट बनाइए, बैलेंसिंग कीजिए, नाम लिखिए, बढ़िया तरीके से नंबर पाइए। हमेशा याद रखिए आयंस आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो 9th स्टैंडर्ड की किताब में आयंस लिखे हैं, वही आयंस आपके काम के हैं, और अगर लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो याद भी हो जाएंगे आपको आयंस, ठीक है। चलिए, सारे सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री के ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट के साथ हैं, सब टॉपिक्स प्लेलिस्ट में हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बड़े वीडियो को हम शॉर्ट्स में डालते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी दे देते हैं, ठीक। अगर फिर भी आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो बिना हिचकिचाहट के प्लीज़ पूछिए। आप कोई भी डाउट है तो उसे पूछिए, मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और आपकी जीत होगी ऐसा दृढ़ विश्वास हमेशा बनाए रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।